तो आइए अभी हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, उसके बाद नंबरिंग और फिर तब नेमिंग करते हैं। और तो यानी फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि हमको जो उसमें ग्रुप्स दिए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए, तभी हम सेलेक्ट कर पाएंगे पेरेंट चेन को। बिना फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी के नॉलेज के ये नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज देखिए यहाँ पे OH CH2 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 NH2, एक ये कंपाउंड है और दूसरा मान लीजिए ये कंपाउंड है OH CH2 CH2 COOH। ठीक है, अब आपको कहेगा इस कंपाउंड का नेम लिखने के लिए। तो इस कंपाउंड में देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है। अब सवाल आता है कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो कार्बन का नंबरिंग करना होता है हमको, तो कार्बन की नंबरिंग हम यहाँ से इस कार्बन से स्टार्ट करें या फिर इधर से करें या इधर से करें, ये क्वेश्चन एराइज हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप इधर भी है इधर भी है, केवल एक साइड रहता तब तो ठीक है, हम यहाँ से नंबरिंग कर, इधर फंक्शनल ग्रुप उधर से नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ तो लेफ्ट साइड में भी फंक्शनल ग्रुप है और आपका राइट साइड में भी फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ भी देखिए OH और COOH फंक्शनल ग्रुप है। तो हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, इस कार्बन से करें या इस कार्बन से, इधर से जाएं या इधर से जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमको जानना होगा कि OH और NH2 में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, यानी दोनों में बॉस कौन है, दोनों में राजा कौन है। ठीक है, दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें OH और COOH में इस दोनों में बॉस कौन है, राजा कौन है, किसको हम वैल्यू ज्यादा करेंगे, कौन मेरा दोनों में चीफ गेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आयुपैक ने हम लोगों को एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है। ठीक है, उसमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर के क्रम में इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में ऊपर से नीचे तक अरेंज किया गया है। सबसे हायर प्रायोरिटी को ऊपर में रखा गया है और सबसे लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को नीचे में रखा गया है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे याद करेंगे। सपोज कि इसमें OH को ज्यादा प्रायोरिटी है तो नंबरिंग हम इधर से कर देंगे 1 2 3। यहाँ OH से ज्यादा प्रायोरिटी है कार्बोक्साइल का, सो नंबरिंग हम इधर से कर देंगे 1 2 3। तो यानी हमको ये याद करना जरूरी है हमारे लिए कि प्रायोरिटी किसकी जाते है। जब तक ये नहीं हम जान पाएंगे तब तक हम ये नंबरिंग ही नहीं कर पाएंगे, पेरेंट चेन ही नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, तो नेमिंग कहाँ से करेंगे, करेंगे तो गलत होगा बिना ये जाने हुए। यानी बेसिक चीज जो है सबसे पहले हमको ये जानना होता है नोमेनक्लेचर के लिए कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं
की प्रायोरिटी ऑर्डर क्या दिया गया है आयुर्वेद के अनुसार। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि हमारे हिंदू शास्त्र में, ठीक है, हिंदू मेथोलॉजी में फाइव शब्द को फाइव फाइव शब्द का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फाइव शब्द का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि बाकी चीज तो जैसे मान लीजिए आपको पंचामृत, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं पंचकोशी परिक्रमा, ठीक है, पंचशील, पंच महाभूता, पंचमुखी हनुमान कहते हैं जिनको दर्शन हो जाए पंचमुखी हनुमान के उसका जीवन सफल हो जाए, भले सपने में ही दर्शन हो जाए। ठीक है, पंचकोशी परिक्रमा हुए, पंच महाभूता, या और यहाँ तक तो मान लीजिए हमारा शरीर, हमारा आपका शरीर भी जो है, एवरीथिंग इन द, नॉट ओनली शरीर, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट। हमारा आपका शरीर जो है पांच तत्व से मिलके बने हुए हैं। तो यानी आयुर्वेदा तो पंच तत्व को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। यानी हमारे धर्म ग्रंथों में पांच शब्द का, फाइव का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये इसकी प्रायोरिटी, इसकी फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो भी इस पंच शब्द से अछूता नहीं है। ठीक है, इसी पे इसकी भी प्रायोरिटी 558 प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी के लिए याद रखेंगे 5A। ठीक है, 5A वाले कंपाउंड की प्रायोरिटी सबसे पहले देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले आता है एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड कंपाउंड में सल्फोनिक एसिड। उसके बाद एसिड डेरिवेटिव एंड रिलेटेड कंपाउंड। रिलेटेड कंपाउंड में साइनाइड। उसके बाद अल्डिहाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड। रिलेटेड कंपाउंड में एल्डिहाइड के रिलेटेड कंपाउंड में कीटोन। उसके बाद अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड। अल्कोहल के रिलेटेड कंपाउंड में थायोल। उसके बाद अमीन एंड रिलेटेड कंपाउंड। अमीन एंड रिलेटेड कंपाउंड में इमीन। तो यही आपके 5A है। 5A देखिए, एसिड डेरिवेटिव, अल्डिहाइड, अल्कोहल एंड एमीन। 1 2 3 4 5 5A। ठीक है, और इसकी जो प्रायोरिटी है तो सबसे पहले आप याद रखेंगे 5A वाले कंपाउंड हुआ एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड। और एसिड का तो आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एसिड डेरिवेटिव एंड रिलेटेड कंपाउंड, अल्डिहाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड, अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड, अमाइन एंड रिलेटेड कंपाउंड।
अब देखिए इसकी प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सभी मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिए हैं। तो देखिए, यानी जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं। यहाँ है एसिड और यहाँ है एसिड डेरिवेटिव। इसमें क्या है? एसिड, और इसमें क्या है? एसिड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए एसिड एसिड तो दोनों में है, यानी दोनों टाई कर गया, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये टर्म तो दोनों में है। तो बच गया डी, यानी डेरिवेटिव जो है वो एसिड के बाद आएंगे, करेक्ट ना? अल्फाबेटिकली पहले ए आएगा, तब तो ए बी वाला आएगा, तब तो ए सी वाला आएगा, तब तो ए डी वाला आएगा, ठीक है। तो डी, यानी अल्फाबेटिकली एसिड डेरिवेटिव जो है वो एसिड के बाद लिखा जाएगा। तो यानी प्रेफरेंस एसिड और एसिड डेरिवेटिव में आप किसको देंगे? एसिड को। तो यहाँ की प्रेफरेंस एसिड को ही दिया गया है। अब आ जाइए एसिड डेरिवेटिव एंड अल्डिहाइड में। ध्यान दीजिएगा, एसिड डेरिवेटिव एंड अल्डिहाइड में किसको प्रेफरेंस दें? ध्यान दीजिए, यहाँ ए है, फर्स्ट लेटर ए है, तो ए कैंसिल हो गया। इसमें उसके बाद सेकेंड लेटर क्या है एसिड डेरिवेटिव में? सी। इसमें सेकेंड क्या है अल्डिहाइड में? एल। तो पहले कौन आता है? सी की एल, सी पहले आता है। तो यानी एसिड डेरिवेटिव गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द अल्डिहाइड। तो पहले कौन आया? यदि आपको एसिड डेरिवेटिव रहा और अल्डिहाइड दिया हुआ रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, तो किसको सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? एसिड डेरिवेटिव। बॉस कौन होगा? एसिड डेरिवेटिव। राजा कौन होगा? एसिड। चीफ गेस्ट कौन होगा? एसिड डेरिवेटिव। क्लियर? अब आ जाइए कि यहाँ अल्डिहाइड है और इधर आपको अल्कोहल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर दोनों में ए एल है, तो यानी ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड लेटर, जहां तक जब तक ये क्लियर डिफरेंस ना हो जाए तब तक हमको अल्फाबेटिकली आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ डी है और इसमें थर्ड लेटर क्या है? के है। तो डी और के में पहले कौन आता है अल्फाबेट में? ए बी सी डी, तब के आता है, बहुत दूर में है। तो यानी डी प्रेफरेंस पाएगा, यानी अल्डिहाइड को प्रीफर करेंगे हम लोग अल्कोहल को। क्लियर? उसके बाद अल्कोहल एंड अमाइन में, अल्कोहल एंड अमाइन में कौन प्रेफरेंस पाएगा? यहाँ देखिए अल्कोहल, अल्कोहल में क्या है? यहाँ ए फर्स्ट लेटर ए है, दोनों कैंसिल। सेकेंड लेटर क्या है? इसमें एल है और इसमें सेकेंड क्या है? एम है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एल और एम, तो एल पहले आता है। यानी अल्कोहल में एंड अमाइन में कौन प्रेफरेंस पाएगा? अल्कोहल। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये इजिली रिमेंबर कर सकते हैं। अब तो कोई मतलब याद करने की जरूरत ही मैं समझता हूं नहीं हो। आप इस तरह से आसानी से आप कह सकते हैं कि प्रेफरेंस हम किसको देंगे। इस सीरीज को कंप्लीट करने में मैंने केवल एक ट्रिक का सहारा लिया है, अल्कोहल की स्पेलिंग चेंज की है। देखिए मैंने अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल लिखा है, जबकि अभी जो स्पेलिंग यूज हो रही है वो अल्कोहल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दिस अल्कोहल इज द अरेबिक वर्ड फ्रॉम विच द प्रेजेंट डे टर्म अल्कोहल इज डिराइव्ड, ठीक है। अभी जो हम लोग अल्कोहल यूज कर रहे हैं ये डिराइव हुआ है
एन अरेबिक वर्ड अल्कोहल से डिराइव्ड हुआ, यानी ओरिजिनल वर्ड यही है। तो मैंने स्पेलिंग में बस इतना किया है कि ओरिजिनल अल्कोहल को लिख दिया है, बाकी कुछ भी फेरबदल मैंने नहीं की है। ठीक है, और ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करने लगे। आई बात समझ में? तो आप इजिली ये रिमेम्बर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप 5 को कंपैरिजन करिएगा। केवल एक मॉडिफिकेशन, अल्कोहल की स्पेलिंग मैंने अल्कोहल लिखी है, ठीक है, बाकी ये अल्फाबेटिकली फॉलो कर रहा है। अब उसमें जो रिलेटेड कंपाउंड मैंने लिखे हैं, सब में मैंने लिखे हैं एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड, एसिड डेरिवेटिव एंड रिलेटेड कंपाउंड, अल्डिहाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड, अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड, अमाइन एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो जो इसमें जो रिलेटेड कंपाउंड है उसका कंपैरिजन उसी ग्रुप से आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका हम उससे कंपैरिजन कर देंगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अल्डिहाइड डेरिवेटिव कीटोन है, तो अल्डिहाइड को आपको अल्डिहाइड का रिलेटिव कंपाउंड कीटोन है, यानी अल्डिहाइड का कंपैरिजन आपको कीटोन से करना है। कीटोन का अल्कोहल से मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, गड़बड़, सीरीज डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ये केवल आप ध्यान दीजिएगा, आपको 5 केवल याद रखनी है, और उसके बाद जो उसके रिलेटेड कंपाउंड है वो अपने ही। ठीक है, बड़ा कंपैरिजन जब भी किया हो जाता है तो बराबर वालों में ना कंपैरिजन होता है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, आदमी के वेट को और चींटी के वेट से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे, एक आदमी का दूसरे आदमी के वेट से कंपैरिजन करेंगे और तब कहेंगे वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। ठीक है, उसका किसी भी आदमी का देखते हैं कि चींटी से कंपैरिजन किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में, वो तो नहीं होता। कंपैरिजन जब भी किए जाते हैं तो बराबर वालों से, यानी एल्डिहाइड का कंपैरिजन उसके रिलेटेड कंपाउंड से ही होगा, न कि दूसरे से। अल्कोहल का कंपैरिजन उसी से रिलेटेड कंपाउंड से होगा, न कि अदर से। क्लियर? अब आ जाइए देखते हैं एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड, एसिड्स तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दूसरे हमको दिए हुए हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। बस यही दो एसिड केवल एनसीईआरटी ने अपने बुक में नोमेनक्लेचर में मेंशन किए हैं। ठीक है, तो यानी दो एसिड हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। तो ये दोनों एसिड कंपाउंड है, नाम से क्लियर है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये एसिड है, ओहो तब तो ये एसिड डेरिवेटिव से ऊपर ही रहेगा। क्लियर? अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड में प्रेफरेंस कौन पाएगा? तो अल्फाबेटिकली सिंपल सी लॉजिक है, अल्फाबेटिकली कुछ नहीं आपको करना है, सी पहले आता है तब एस आता है, तो सी गेटिंग प्रेफरेंस ओवर एस, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रेफरेंस देंगे सल्फोनिक एसिड पे। क्लियर? अब आ जाइए आप रिलेटेड कंपाउंड जो है, एसिड डेरिवेटिव एंड रिलेटेड कंपाउंड साइनाइड। एसिड डेरिवेटिव्स में 4 आते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, उसके बाद एसिड, एस्टर, उसके बाद एसिड, हैलाइड, नेक्स्ट एमाइड, नेक्स्ट, और तो ये तो हो गए 4 एसिड डेरिवेटिव में 4 में, एंड रिलेटेड कंपाउंड उसका साइनाइड, साइनाइड। ठीक है, रिलेटेड कंपाउंड को तो उसी से कंपैरिजन करना है, साइनाइड। ध्यान दीजिएगा, साइनाइड को भी एसिड डेरिवेटिव माना जाता है, क्योंकि साइनाइड ऑल्सो लाइक
other acid derivatives, cyanide also react with water to give carboxylic acid. ये जो डेरिवेटिव है ये चारों, ये जैसे वाटर से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, साइनाइड भी वाटर से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, इसलिए साइनाइड को भी एसिड डेरिवेटिव माना जा सकता है। ठीक, अब देखिए ऑर्डर देखिए, तो ये भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, एसिड और एसिड, तो एसिड एसिड कैंसिल हो गया, अब बच गया यहाँ एनहाइड्राइड का ए और एस्टर का ई। तो ए में और ई में कौन पहले अल्फाबेट में आता है, पहले ए बी सी डी ई, तो पहले तो ए आता है, यानी ए को प्रेफरेंस देंगे, यानी एसिड एनहाइड्राइड गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द एसिड एस्टर। क्लियर। अब देखिए एसिड एस्टर एंड एसिड हैलाइड में, तो यहाँ एसिड यहाँ एसिड, एसिड एसिड कैंसिल। अब यहाँ क्या है, ई से शुरू होता है एस्टर और यहाँ हैलाइड एच से, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी एच बाद में आता है, तो यानी ई पहले आता है, so ester getting preference over the halide, यानी ये। ठीक, अब आ जाइए एसिड हैलाइड और एमाइड में, तो यहाँ ए और ए दोनों कैंसिल, क्या है एसिड हैलाइड, और ये क्या है अमाइड। तो ध्यान दीजिए यहाँ ए फर्स्ट लेटर, तो ए कैंसिल, सेकेंड क्या है यहाँ सी, और सेकेंड यहाँ क्या है एम, तो पहले सी या एम, सी पहले आता है, यानी एसिड हैलाइड गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द अमाइड। अब देखिए अमाइड का ए और साइनाइड, तो ए पहले आता है कि सी, पहले ए तब बी तब सी, यानी ए पहले आता है, सो अमाइड गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द साइनाइड। क्लियर, यानी ये भी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, तो यानी ये इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहा। यदि कंपाउंड में मान लीजिए कि साइनाइड भी है और आपको एस्टर भी है कंपाउंड में, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, एस्टर को देंगे, साइनाइड जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अरे बात समझ में, मान लीजिए कंपाउंड में सपोज COOH, ठीक है, COOH है और इधर CH2CN है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, तो ये है। तो नंबरिंग अब सवाल उठती है कि इसमें से नंबरिंग हम इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट क्या करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ प्रिंसिपल एसिड और साइनाइड में कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, एसिड, तो एसिड होंगे प्रिंसिपल फंक्शन, यानी नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। क्लियर, इजी हमारे ख्याल से हो गया। चलिए अब आ जाइए एल्डिहाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड। रिलेटेड कंपाउंड इसका एक ही है कीटोन, एक हुआ एल्डिहाइड खुद अपना, और इसके रिलेटेड कंपाउंड हो गए कीटोन। ठीक है, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, दोनों के फॉर्मूला जो है कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, यानी CO वाले कंपाउंड है। और ये अब यहाँ पे यदि हम देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है RCOH, ये तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे जो है ग्रुप वो जो है वो चेंज करता है। यदि यहाँ पे H है तो इसी को एल्डिहाइड बोलेंगे, और यदि ये भी कार्बोनाइल ग्रुप से लगा हुआ दूसरा कंपाउंड भी यदि अल्काइल ग्रुप ही रहे तो उसको कीटोन कहेंगे। ठीक है, आर मीन्स हेयर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल और एराइल ग्रुप। तो यदि दोनों आर रहे तो कीटोन कहा जाता है, और
एक यदि उसमें से हाइड्रोजन हो जाए तो उसको अल्डिहाइड कहा जाता है। क्लियर ना? यानी दोनों रिलेटेड कंपाउंड हुए, तो अब दोनों रिलेटेड कंपाउंड में किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे? तो बस अल्फाबेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछे कहिए अल्फाबेटिकली। एक ही सारे क्वेश्चन का एक आंसर अल्फाबेटिकली। तो यहाँ ए पहले आता है, के बाद में आता है, यानी अल्डिहाइड गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द की। नेक्स्ट आ जाइए आप, अल्कोहल एंड थायोल्स। अल्कोहल एंड रिलेटेड कंपाउंड क्या है उसका? थायोल्स। अल्कोहल एंड थायोल, ठीक है। तो अल्कोहल हुआ ROH, OH फंक्शनल ग्रुप, और यदि O के स्थान पे S रहता है तो उसी को हम लोग थायोल कहते हैं, ठीक है। क्लियर? तो OH है, SH है, यानी रिलेटेड कंपाउंड है। तो इसमें प्रेफरेंस कौन पाएगा? तो यहाँ A है, यहाँ T है, तो स्वाभाविक है कि T तो बहुत बात नहीं आता, A तो शुरू में ABCD पढ़ते हैं तो A आके टपक जाता है, तो यानी कि अल्कोहल गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द थायोल। अब आ जाइए अमाइन एंड रिलेटेड कंपाउंड इमीन में कौन प्रेफरेंस जाएगा? तो क्लियर है, रिलेटेड कंपाउंड इमीन में कौन प्रेफरेंस जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान दीजिए, ए है, आई है, ए आई में कौन प्रेफरेंस जाएगा? ए जाएगा, यानी इसमें प्रेफरेंस अमाइन इज गेटिंग प्रेफरेंस ओवर द इमीन। क्लियर? अब आप यदि इसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल करना चाहें, फिर भी ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है वो फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे नीचे आ गया हमारा क्या थी? अमाइन, रखिए सबसे ऊपर में था मेरा एसिड वाले कंपाउंड थे, ठीक। आगे बढ़ते बढ़ते ये मान लीजिए यहाँ अमाइन आ गया, फिर इमीन आ गया, इमीन आ गया। अब डबल बॉन्ड को लिखा जाता है इन, तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है आइन, तो आइन का को प्रेफरेंस देंगे। ध्यान दीजिएगा, इन, यहाँ इन, ये इन को और आइन को कंसीडर करेंगे। इसको आप एक चीज फिर से मैं बता दूं, दूसरा का दूसरे में कंफ्यूजन मत करवाइएगा, ठीक है। तो इन एंड आइन जो है ये यहाँ पे अमाइन से कंपैरिजन में आएगा, बीच में नहीं लीजिएगा, ठीक है। रिलेटेड कंपाउंड से कभी मत लीजिएगा। तो इन है, आइन है, इन एंड आइन में कौन प्रेफरेंस पहले पाएगा? तो ई पहले आता है तब वो आता है, तो इन गेट। हालांकि देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि नोमेनक्लेचर में जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इक्वली प्रेफरेंस दिया गया है, दोनों को भाई भाई माना गया है, ठीक है। दोनों भाई भाई है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन आती है यदि दोनों दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे आ जाए तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। दोनों, जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान दीजिएगा, इस केस में टोटल लॉन्गेस्ट चेन जब हम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी जाएंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी जाएंगे तो 6, तो इधर भी 6, इधर भी 6, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम किसको सेलेक्ट करेंगे? इधर जाएंगे, यदि ये हम लेंगे तो 6 कार्बन विथ 6 कार्बन और प्लस हमको 1 डबल बॉन्ड मिला प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड मिला। जबकि यदि हम इसमें जाएंगे
1 2 3 4 5 6 इसमें जाएंगे तब हमको 6 कार्बन + 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो चेन लेंथ तो दोनों में 6 कार्बन का ही है। तो इस केस में कहता है कि आप जब बराबर ट्राई कर जाए, जो दोनों भाई जब एक साथ आ जाए तब आप किसको पहले खाना देंगे। ठीक है, आपने दोनों भाई को इनवाइट किया है अपने यहाँ, तो यदि पहले डबल बॉन्ड वाले आ जाए तो स्वाभाविक है आप डबल बॉन्ड को खाना पे बिठा देंगे, हाँ भाई खा लीजिए आप आ गए। यदि पहले ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाए तो स्वाभाविक है आप उसको खिला, ऐसा नहीं ना वेट कीजिएगा, जो आ गए गेस्ट उनको आप खिला देंगे। लेकिन दोनों से यदि साथ में आ जाए, ठीक है, तो आप जो जाएंगे तो दोनों में एक साथ यदि आ जाए तब आपको डबल बॉन्ड को चीफ गेस्ट मानना होगा और उसको प्रेफरेंस देना होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इधर ना जाके इधर जाएंगे, यानी नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 6 होगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्लियर। तो इस स्पेशल केस में केवल जो है वो हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, नहीं तो बाकी केस में दोनों भाई भाई हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब तो ये तो हो गए हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर पंच ए की कहानी। ठीक है, एक चीज आप इसमें याद रखेंगे और कि कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो कभी भी, ठीक है, सफिक्स के रूप में नहीं यूज होते हैं, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड ऑलवेज रिटेन एज प्रीफिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल याद रखेंगे नेहा, नेहा, ये तो नेहा किसी लड़की का नाम यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। तो ये नेहा याद रखेंगे, दिस नेहा इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड hence written as prefix only। तो ध्यान दीजिएगा ये नेहा जो है, जब भी कंपाउंड में आपको नेहा दिख जाए, ग्रुप्स हैं लड़की नहीं, जब भी कंपाउंड में आपको नेहा दिख जाए तो आप उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कीजिएगा। यानी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करने का मतलब कि उसको हमेशा नाम के पहले लिखिएगा, नाम उससे शुरुआत कीजिएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग होता है। शुरू में लगता है जैसे कि नाम के शुरू में लगता है डॉक्टर, मिस्टर, मिस्ट्रेस, प्रोफेसर, पंडित, ठीक है, तो यानी इसको आप हमेशा नाम के शुरू में लिखिएगा, नेहा को पीछे मत कीजिएगा। ठीक है, तो सो दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड ऑलवेज रिटन एज प्रीफिक्स। अब नेहा में है क्या, तो देखिए एन से है नाइट्रो या नाइट्रोजो, ये कंपाउंड आपको दिख जाए। ई से है इपॉक्सी हुआ, ईथर वाले कंपाउंड इपॉक्सी हुए, अल्कोक्सी हुए, अल्कोक्सी हुए, ये दिख जाए। ठीक है, ईथर, ये रिंग में आपको दिख जाएगी, ये OR, ठीक है, NO2, ठीक है, NO, तो नाइट्रो नाइट्रोजो, ई से हुआ इपॉक्सी अल्कोक्सी, एच से हुआ हेलोजन या हाइड्रोपेरॉक्सी, हाइड्रोपेरॉक्सी डबल OH, या फिर हेलोजन में हो गया आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। और ए से क्या हुआ अल्काइल और अराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप।
C6H5। तो ये कंपाउंड है नाइट्रो नाइट्रोजो इपॉक्सी अल्फॉक्सी हेलोजन हाइड्रोपेरॉक्सी एंड अल्काइल एराइड। ये ग्रुप आपका यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिख जाए तो इनको हमेशा प्रीफिक्स के रूप में शुरू में लिखिएगा, ना कि सफिक्स की तरह बाद में लिखिएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको अब ये, बस आप केवल एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस अल्फाबेटिकल, क्योंकि मैंने बहुत देखा कि इस पे जो कैसे याद करें, तो जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था कि इसका ट्रिक क्या बनाऊं, तो मैंने कुछ नेट पे सर्च भी किए थे। ठीक है, तो बहुत उलूल जुलूल मैंने देखे थे उसमें, किसी में बिल्ली को हिला रहा था, तो कोई सेंट्रो कार्ड घुमा रहा था, तो कोई अंबानी को कुदा रहा था, तो पता नहीं मीन्स नॉनसेंस टाइप के मैंने बहुत सारे देखे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसका कोई ऐसा ट्रिक इजाद किया जाए, कुछ बनाया जाए, ताकि मतलब स्टूडेंट को आसानी होगी। क्या मतलब फालतू ट्रिक ले रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं मेरे यहाँ एडमिशन लो, मेरे यहाँ एडमिशन लो, क्या मजाक बनाए हुए सब्जेक्ट को। तब मैंने इस पे सोचा कि क्या किया जाए। तो देखिए, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाने के लिए मैंने दो दो चीज का सहारा लिया। ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ मैंने चालाकी की है, वो मैं आपको बता दूं। एक तो अल्कोहल की मैंने ओरिजिनल स्पेलिंग, जहां से अल्कोहल, द टर्म अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड अल्कोहल, तो वहां से मैंने अल्कोहल की स्पेलिंग मैंने अल्कोहल लिखी है। ये ये दिस इज एन अरेबिक वर्ड फ्रॉम विच द टर्म अल्कोहल इज डिराइव्ड। तो अल्कोहल की स्पेलिंग मैंने यहां चेंज की है। ठीक, और सेकेंड मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया, ताकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने करने लगे, तो मैंने एसिड एस्टर का इस्तेमाल किया। ध्यान दीजिएगा, मैंने एसिड एस्टर, जबकि बुक में ये केवल एस्टर के नाम से है। आप एसिड डेरिवेटिव जो है, तो एसिड डेरिवेटिव में चार मेनली मेंशन, हालांकि सैनाइड को भी मान सकते हैं, लेकिन मेनली चार मेंशन है। कौन कौन, तो देखिए, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड मेंशन है, उसके बाद एस्टर मेंशन है, उसके बाद एसिड हैलाइड मेंशन है, उसके बाद अमाइड मेंशन है। तो बुक में जो है वो एसिड एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, ठीक है, एसिड हैलाइड लिखा हुआ है, लेकिन एस्टर और एमाइड के नाम में एसिड नहीं दिया हुआ है। तो एमाइड में तो मैं भी नहीं यूज किया हूं, बस एस्टर के नाम के जगह मैंने एसिड एस्टर का यूज किया है। ठीक है, बस ये केवल दो मॉडिफिकेशन किए हैं, और इससे ये रूल परफेक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने लगा है। तो इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज केवल ध्यान में रखते हुए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% सही आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ